Labubu Tunes। वाराणसी जिले में सोनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, अभी देती हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? वो आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर बुलाया है, इसलिए जल्दी जाना है। खेत में काम करने के बाद मदन जमींदार के घर पहुंचता है। आओ आओ मदन, कहो सब ठीक चल रहा है? खेत खलिहान कैसे हैं तुम्हारे? सब ठीक है मालिक, बस सोच रहा हूँ कि इस बार की कमाई से अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजूंगा। अरे मदन, शहर में पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तुम्हारे छोटे से खेत से क्या हो पाएगा? मालिक, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। बाकी सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। तुम सच में मेहनती और ईमानदार हो। मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताना ही भूल गया। जी मालिक, बताइए। मेरी गेहूं की बोरियां शहर भिजवानी है। अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें अपनी 2 बीघा जमीन जोतने के लिए दे दूंगा और उसका कोई किराया नहीं लूंगा। मैं आपकी बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा और आपकी जमीन पर इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि दुगनी फसल होगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मदन खुशी खुशी घर लौटता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा सुनो तो। क्या हुआ जी? बड़े खुश लग रहे हो। जमींदार जी ने मुझे अपनी 2 बीघा जमीन दी है जो मैं बिना किराया दिए जोत सकता हूँ। बस मुझे उनकी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचानी होंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब लगता है हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। पिताजी, जब आप शहर से लौटे तो मेरे लिए मोमोज जरूर लाना, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, मैं मोमोज जरूर लाऊंगा। अगले दिन मदन जमींदार जी के घर जाकर गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकलता है। जब वह शहर पहुंचता है तो मोतीलाल से मिलता है। अरे मदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शहर में? अरे काका, जमींदार जी ने मुझे आपकी दुकान पर गेहूं की बोरियां पहुंचाने को कहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो अंदर रखवा दो। और सुनो, इतनी दूर से आए हो, चलो कुछ खा पी लो। नहीं काका, मुझे आज ही घर भी पहुंचना है। अगली बार जरूर खाऊंगा। वापस लौटते वक्त मदन थोड़ा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक किसान उधर से आता है। अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, गेहूं की बोरियां पहुंचाने आया था। थक गया तो थोड़ी देर बैठकर आराम कर रहा था। अरे भाई, तो चलो हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। थोड़ी दूर चलने के बाद मोमोज की दुकान दिखती है। अरे रुको भाई, मोमोज खरीदने हैं, बेटे ने मंगवाए हैं। सुनो भाई, मुझे 20 रुपए के मोमोज दे दो। लो बेटा, मोमोज तुमने मंगवाए थे ना? आपको मोमोज लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी पैसे की कितनी कमी है। तुम्हारी और बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जरूरत पड़ती तो पूरी दुकान भी ले आता। पूरा परिवार मोमोज खाकर सो जाता है। मदन दिन रात मेहनत करता है, खेत में जी जान लगाकर फसल तैयार करता है और थोड़े ही समय में उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगती है। यह देखकर उसका पड़ोसी बिरजू उससे जलने लगता है।
अरे सुनती हो, मदन को जमींदार ने 2 बीघा जमीन दी है खेती के लिए। अब तो वो और अमीर हो जाएगा। मैं जानती हूँ क्या करना है। जब उसकी फसल पूरी तरह तैयार हो जाए तब देखेंगे। कुछ महीने बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, फसल तैयार हो गई है। यही सही समय है कुछ करने का। रात के अंधेरे में बिरजू मदन के खेत में जहरीली दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अगले दिन सुबह मदन और सुनीता खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हाँ भाग्यवान, हमारी सिर्फ फसल ही नहीं, हमारे सारे सपने भी मिट गए। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की थी। मदन पूरी तरह टूट जाता है। सुनिए जी, आप हिम्मत मत हारिए। जिसने भी ये किया है वो हमारी मेहनत और हौसले को तोड़ना चाहता था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कुछ दिन बाद जमींदार आता है। अरे मदन, बाहर तो आओ। सुनो, अब मुझे अपनी 2 बीघा जमीन के पैसे चाहिए। मालिक, मेरी फसल किसी ने नष्ट कर दी है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता। मैंने तुम्हें जमीन दी थी। अब पैसे दो, वरना अपनी जमीन और घर दोनों भूल जाओ। जमींदार मदन का घर और जमीन अपने कब्जे में ले लेता है। अब मदन, सुनीता और उनका बेटा गांव छोड़ देते हैं और शहर की ओर निकल पड़ते हैं। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लग रही है। सुनीता एक घर के बाहर जाकर मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं मिलता। अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चलो, शहर में मेरा एक दोस्त धीरू है, शायद वही कुछ मदद करे। मदन धीरू के पास जाता है। अरे मदन भाई, तुम यहाँ कैसे? धीरू भाई, सब कुछ लुट गया है। खेत, घर, अब तो रहने को भी जगह नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास चला आया हूं। मदन भाई चिंता मत करो, मेरे पास एक दूसरा घर है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार वहीं रहोगे। ये लो कुछ पैसे, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। धीरू भाई, आपने आज जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब मदन के पास रहने का ठिकाना तो था, मगर खाने और जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था। सुनिए जी, अब हमें शहर में जीने के लिए कुछ काम करना ही होगा। हाँ भाग्यवान, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुनीता को एक विचार आता है। सुनिए जी, आपके दोस्त ने जो कुछ पैसे दिए हैं, क्यों ना हम उससे मोमोज बनाने की सामग्री खरीद लें। मैं मोमोज बनाऊंगी और आप उन्हें बेचिएगा। मदन बाजार जाकर उन पैसों से मोमोज बनाने की सामग्री ले आता है। सुनीता मन लगाकर मोमोज बनाती है और कुछ गरम गरम मोमोज मदन को बेचने के लिए देती है। वह हर गली नुक्कड़ पर आवाज लगाता है, मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। तभी एक महिला घर से बाहर निकलती है और कहती है, अरे भाई, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। गरम तो है ना? हाँ बहन जी, बिल्कुल गरम गरम मोमोज हैं। 10 रुपए में 3 मोमोज हैं। बताइए कितने दूं? ठीक है, 10 मोमोज दे दो। मदन मोमोज देकर पैसे ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं और वह घर वापस लौट आता है। आज कुछ कमाई हुई। हाँ भाग्यवान, हमारे सारे मोमोज बिक गए। लोगों को बहुत पसंद आए।
अब यह रोज की बात हो गई। सुनीता रोज मोमोज बनाती और मदन उन्हें बेचने जाता। हर दिन उनके मोमोज बिक जाते और अच्छे पैसे आने लगे। कुछ ही महीनों में मदन ने शहर में एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोली। दुकान अच्छी चलने लगी। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने अपनी बेटी को शहर की अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाया। अब मदन का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। एक दिन मदन सुनीता से कहता है, भाग्यवान, मन बहुत बेचैन हो रहा है। अपने गांव की याद आ रही है। तो हम गांव लौट चलते हैं। मदन अपनी दोस्त धीरू से विदा लेकर गांव लौट आता है। उधर गांव में बिरजू और उसकी पत्नी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। 2 वक्त का खाना भी खाना मुश्किल हो गया। आखिर उनके कर्मों का फल उन्हें मिल ही गया। अब मदन ने जमींदार से अपनी जमीन वापस ले ली और एक नया सुंदर घर बनवाया। मदन और सुनीता ने अपने जीवन को फिर से बसाया। गांव के लोग भी अब उन्हें सम्मान देने लगे थे। तभी तो कहते हैं कि आप सफल हो, आपके पास पैसे हो तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा और इन सब के बिना आपको कोई नहीं पूछेगा।